नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें सोशल मीडिया। आज हम ऊर्जा फाउंडेशन नामक एक संस्था के जो संस्थापक है प्रदीप चौहान, उनसे संस्था के विषय के बारे में जानकारी लेंगे। संस्था किस प्रकार से काम कर रही है और संस्था का अब तक का क्या अनुभव रहा है काम करते हुए, और उनके पदाधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि वे संस्था में क्यों जुड़े और किस मकसद से वो जुड़े और उन्होंने अब तक संस्था के माध्यम से क्या क्या अनुभव प्राप्त किए। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है ऊर्जा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप चौहान का। आइए सुनते हैं। प्रदीप चौहान जी, ऊर्जा फाउंडेशन की स्थापना आपने कब की और ये आइडिया आपको कैसे मिला? ऊर्जा फाउंडेशन की स्थापना 2022 में हो गई और ये आइडिया हमारे सब कलाकारों के वजह से हम लोग को ये फाउंडेशन की निर्माण करने की हम लोग को कल्पना आई है। तो ये फाउंडेशन आपकी क्या कार्य करती है, किस तरह से कार्य करती है? ये कार्य हमारा म्यूजिक के थ्रू ही होता है, यानी हम म्यूजिकल प्रोग्राम करके ये कार्य हमारा आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे क्या, एक फॉर एग्जाम्पल? जैसे यानी अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, यहाँ पे हम लोग जाके वहाँ पे ये संगीत का प्रोग्राम करके वहाँ पे खुशियां देने का काम करते हैं। हम लोग के जो कलाकार है नाराजपारा विरार वसई में दादर के कलाकार है, वो कलाकार यहाँ पे निःशुल्क सेवा ये फाउंडेशन में देते हैं और अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में जाके वहाँ पे 2 घंटा हम लोग का प्रोग्राम रहता है। वो प्रोग्राम हम लोग वहाँ पे अरेंज करके वहाँ भी हम लोग फीस वगैरह कुछ लेते नहीं है और बिना शुल्क हम लोग ये प्रोग्राम वहाँ पे अरेंज करके देते हैं। तो प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होती है? संगीत में प्रोग्राम रहता है ये, जैसे संगीत में यानी गाना गा के या म्यूजिकल यानी गेम से एक कोई कार्टून ऐसे एक्टिंग करके वहाँ पे ये प्रोग्राम अरेंज किया जाता है। तो अब तक का सफर क्या रहा ऊर्जा फाउंडेशन का? नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हम लोग से जुड़ रहे हैं और अच्छे से, और अभी भी हम लोग को फोन आते हैं कि हम लोग को भी जुड़ना है, और समाज सेवक का भी ये फोन आते हैं कि हम लोग को भी इसमें जुड़ना है। ऐसे नहीं कि कलाकार को ही जुड़ना है, ऐसे नहीं, बहुत सारे समाज सेवक भी हमारे ये फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। ये आइडिया आपको कैसे आया कि एक संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ना या लोगों को थोड़ा खुशियां देना, ये आइडिया कैसा है? कुछ डिफरेंस या कोई ऐसा कोई चीज, हादसा या कोई हर एक चीज होता है ना कि कैसे जीवन में की चीजें आई उसके बाद हमको ये आइडिया है, ये कैसे आइडिया आया? जी, मैंने बहुत सारे ट्रस्टी देखी है जो बहुत सारे काम करते हैं, कपड़ा ये वगैरह सब देने का काम करते हैं, मगर ये जो खुशियां देने का काम है ना, ये बहुत कम ट्रस्ट है जो करती है। म्यूजिकल ये यानी एक थेरेपी है, ये यहाँ से म्यूजिक का काम ऐसा है कि म्यूजिक से प्रसन्नता है, खुशियां देने, खुशियां होती है, सबके मुंह में मुस्कुराहट आती है। वो चीज के लिए हम लोग को ये अच्छा लगा कि ये हम लोग का काम ये बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं और ये हम लोग कलाकार इस तरह से ये काम कर रहे हैं। अब तक संस्था के माध्यम से आपने किस तरह से कार्य किए होंगे? संस्था के माध्यम से हमने यही कार्य किया कि आप सब जगह जाके अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में जाके यही से यहाँ से हम लोग ने सब यहाँ कलाकार सबको लेके यहाँ से जाके हम लोग ने म्यूजिकल कार्यक्रम अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में किए हुए है। संस्था के माध्यम से आप क्या लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए लोगों को? हमारे माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सभी जगह हम पहुंच सके, इस तरह से हम ये सबको जो अनाथ आश्रम है, ऐसे बहुत सारे अनाथ आश्रम है, उनसे भी हम करीब जाना चाहते हैं, वहां पे आनंद देना चाहते हैं और हमारे फाउंडेशन को आगे बढ़ने का हम कोशिश करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या ये बहुत सारे फाउंडेशन हमने भी देखे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हमने भी देखा है जी काम करते हुए, लोग काम करते हैं मगर उनके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सभी गलत होते हैं, मगर सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि कोई पैसे के लिए काम करता है, कोई किसी और चीज के लिए काम करता है। तो आप लोग किस लिए काम करते हैं? जी, हम पैसे के लिए काम करते नहीं, हम लोग का काम है म्यूजिक, हम लोग सब आर्टिस्ट लोग हैं, तो हम लोग को यही सब ऐसा है कि हम लोग बिना पैसे के लिए काम करते हैं, निःशुल्क, यानी हमारे जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट भी बिना शुल्क, नहीं पैसा देना नहीं पड़ता हमको, वो निःशुल्क हमारे यहाँ पे काम ये सेवा देते हैं। और ये हमारे वरिष्ठ जो जीतू भाई है, सीमा जी है, ये भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है ये ट्रस्ट में आके, वो भी बिना शुल्क हम लोग को टाइम देते हैं, ये मेन हमारा। तो आप लोग ये जो संगीत का कार्यक्रम करते हैं तो उसमें
जब आप कहीं कार्यक्रम करने जाते होंगे जी जी तो उसमें खर्च आते होंगे, जी पैसे खर्च होते होंगे, आपको इंस्ट्रूमेंट कहीं लेके जाना पड़ता होगा, बराबर। फिर आप लोगों को समय अरेंजमेंट करना पड़ता होगा, तो ये सब आप लोग कैसे मैनेज करते जी कलाकारों से ये हमें यहाँ ये जो फंड है वो जमा हो जाता है। और नहीं, और ऐसे ही हमारे नगर सेविका है, महापौर, माजी महापौर है, क्लासेस है, बहुत सारे ऐसे है लोग, वो हमको मदद रूप से हमको धन की प्राप्ति करवा देते हैं। और उनसे थ्रू हम लोग इस ऐसे ऐसे जो काम है अनाथ आश्रम में ये फ्री निःशुल्क हम सेवा वहां पे करते हैं। अब तक जो आपने काम किया, संस्था के माध्यम में आपने काम किया, आपके जी संस्था के लोगों ने काम किया, जी जी तो कोई एक अनुभव है आपके पास में, कोई एक ऐसा अनुभव जिससे आपको लगा होगा कि मैंने ये संस्था शुरू करके बहुत अच्छा काम किया, दिल को एक सुकून मिला होगा। जी दिल को सुकून है। जहां जहां पे हम लोग ने काम किया है वहां पे हम लोग को रिप्लाई आया है कि हम आप वापस कभी आ रहे हैं। तो ये जो वापस आने का जो ये है जो हम लोग बुलाते हैं हम लोग को, तो वो चीज हम लोग को अच्छा लगा क्योंकि हम लोग का ने काम अच्छी तरह से ने ये हम लोग जो कर रहे हैं वो सफलता के रूप से हम लोग को आगे ले यानी हमारा फाउंडेशन को आगे ले जाने की हम लोग का ये सफलता दे सकती है। जब आप लोग ने अभी आपने बताया कि हम अनाथ आश्रम में जाते हैं, वृद्धा आश्रम में जाके हम लोग परफॉर्मेंस देते हैं संगीत का, हम्म। तो वो जब जाते हैं किसी अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में, बराबर। तो जब आप एंट्री करते हैं तो उस सब दरमियान का वातावरण कैसा होता है? बहुत अच्छा। एक स्कूल में मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक ही याद आया मुझे। हम लोग ने नायगांव में एक प्रोग्राम किया था स्कूल में। तो हम लोग वहां पे सभी आर्टिस्ट को लेके गए थे वहां पे। और आर्टिस्ट को लेते जाते वहां पे जो बच्चे लोग थे उन्होंने हमारे स्वागत के लिए जो बैंड जो ड्रम्स रहते हैं वो हमारे सामने उन्होंने प्ले किया और उन बजा बजा के हमको अंदर लेके आए। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा और ये काम करने को बहुत अच्छा महसूस हो गया हमको ये चीज के लिए। तो अगर आप लोग जो परफॉर्मेंस देते हैं और किसी को भी अच्छा लग रहा है, और जहां भी आप लोग जाते हैं वृद्धाश्रम स्कूल वगैरह में, तो वो अगर जहां पे आप लोग नहीं पहुंच सके, अगर हमारे दर्शकों में से हो गया या फिर जिन तक ये वीडियोस आपकी खबर पहुंचेगी जी अगर उन तक ये पहुंचता है और उनमें से कोई अगर आपको कांटेक्ट करता है कि आपको करना है हमारे यहाँ भी आइए, आप थोड़ा एक वीडियो कीजिए, लोगों को थोड़ा उत्साहित कीजिए, तो कैसे करेंगे आप? जी जी फाउंडेशन का हमारे ऐसा है कि हम लोग सिर्फ अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, स्कूल, कॉलेज वहां पे हम परफॉर्म करते हैं। बाकी ऐसे प्राइवेट में हम लोग ये चीज हम लोग निःशुल्क में हम लोग करते नहीं है। बाकी जगह पे हम जो भी है चार्जेस लगते हैं उसके, मगर हम लोग वो चीज ज्यादा करते नहीं है। हम लोग ज्यादा फाउंडेशन की काम यानी जो अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम वही का काम वही करते हैं। तो एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका जो ऊर्जा फाउंडेशन है अब तक का जो सफर है आपका जी वो किस तरह से आपने सफर को शुरुआत किया और कैसे लोग आपसे जुड़ते गए, और आप आज आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, जी तो आज हम कहाँ तक पहुंचे हैं? जी अभी तक तो ऐसा है कि हमसे अच्छे अच्छे जो व्यक्ति है, नए समाज सेवक है, कलाकार है, नए नए कलाकार अभी हम लोग के मुंबई में भी हमारा फाउंडेशन की हमारा फाउंडेशन पहुंच रहा है। फिर मुंबई के बाहर है ना पुणे, नासिक, यहाँ पे भी हमारा प्रयास चालू है। वहां पे भी नए नए कलाकार हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे भी अच्छे हम लोग को सहकार्य मिल रहा है कि हम लोग को भी जुड़ना है आपके फाउंडेशन में। और ये हमको अच्छा लग रहा है कि हमारी फाउंडेशन आगे बढ़ रही है। यदि आप लोगों से कोई अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम हो गया, ऐसे जो भी चीजें जहाँ पे आपने बताया कि हम निःशुल्क परफॉर्मेंस देते हैं वहां पे देंगे जी, अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो आपको कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8484841565। हम लोग का हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे चुके हैं। और हमारा फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम भी हमारा है, तो वहां पे भी हमारा कॉन्टैक्ट मिल सकता है आपको। जीतू भाई मेहता, ऊर्जा फाउंडेशन के आप सलाहकार हैं, तो ऊर्जा फाउंडेशन में आप जुड़े, कैसे जुड़े और क्या अनुभव रहा आपका? पहले
पहली बात तो है कि आप यहाँ आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए पूरा ऊर्जा फाउंडेशन की तरफ से आपका आभार। और ऊर्जा फाउंडेशन एक ऐसा ट्रस्ट है जो हमने स्थापना किया तो भी हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग खुशी लेके खुशियां बांटते हैं और मुस्कुराहट से मुस्कुराहट बांटते हैं। हम लोग अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम में जाते हैं तो वहां के लोगों को देखते हैं तो वहां से हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता है कि आप वापिस कब आओगे, वापिस कब आओगे, और हम लोग को रिपीट वहां जाना ही पड़ता है। ऐसे ही अनाथ आश्रम में स्कूल में है जहां जहां हम लोग ने प्रोग्राम किया वहां रिपीट हमको बुलाते और हम जाते भी। आपकी संस्था में अब तक कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं, कुछ बता सकते हैं? हमारी संस्था में बहुत से नगर सेवक है, नगर सेविका है, हमारे माजी महापौर रुपेश यादव जी है, हमारे बहुत से क्लासेस वाले हैं और हमारे जो सब कलाकार है बहुत ही अप्रतिम कलाकार है। उनकी खुशियां हम लोग को मिलती है, हम लोग वो खुशियां दूसरे को देते हैं। अभी तक आप ऊर्जा फाउंडेशन के बारे में आपने बताया कि कैसे आपकी ऊर्जा फाउंडेशन काम करती है, क्या अनुभव रहा आपका, आपने बताया। तो आप लोग ऊर्जा फाउंडेशन को किस तरह से और आगे की तरफ लेके जाएंगे? हम लोग चाहते हैं कि ये जो फाउंडेशन है अलग टाइप का एक फाउंडेशन है। हम लोग सिर्फ खुशियां बांटते हैं, मुस्कुराहट बांटते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि इसमें सिर्फ कलाकार गाने बजाने वाले हो नहीं, बाकी के आम लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमको मेंबर बन के भी सहयोग दे सकते हैं। और हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलाकार नहीं लेकिन हम लोग को सहयोग बार बार देते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं, हमको बाहर से सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या हम ये चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जोड़े और हम लोग को सहयोग करे। हम लोग को ये जो काम है ना समाज के लिए बहुत आगे तक लेके जाता है और इसमें है ना मेन तो सहयोग आपका हमारे साथ है। आप हमारे सहयोगी, आप न्यूज पेपर के थ्रू, न्यूज चैनल के थ्रू, प्रवासी जागरण आपका जो साप्ताहिक है ये भी आपका सहयोगी, आप हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत से लोग हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, वो सबका मैं यहाँ सबका आभार व्यक्त करता हूँ और खुशी व्यक्त करता हूँ कि और भी आपके जैसे लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे ऊर्जा फाउंडेशन को आगे तक लेके जाए और समाज में हम आगे आगे अच्छे अच्छे काम करते रहे। जीतू भाई जी, आप कोई संस्था में कार्य करते हुए कोई अपना एक अनुभव शेयर करना चाहेंगे क्या दर्शकों के सामने, कि जो आपने कोई एक ऐसा अनुभव देखा होगा, वृद्धाश्रम में गए होंगे या स्कूलों में गए होंगे, कोई एक ऐसा अनुभव जिससे से आपको लगा होगा कि ये कि बहुत ही जो आज के दौर में हो रहा है बहुत ही दुखद हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए? देखो, एक सीनियर सिटीजन हूं मैं, वो एक मजबूरी में आदमी जो वहां रहते हैं, लेडीज जेंट्स जो एजेड रहते हैं, उनको पूरा दिन ये महसूस होता है कि हमारा कोई है ही नहीं, हमारे आजू बाजू में कोई है नहीं, खाना मिलता है लेकिन उनको जो अंदर से खुशियां चाहिए ना, वो हम लोग को आइडिया कि उनको 1 घंटा 1.5 घंटा उनके साथ में रहते हैं तो उन लोग के आंख में आंसू भी आते हैं, लेकिन वो आंसू खुशी का रहता है कि कोई हमको हमारे साथ आते हैं और हम लोग को नाम से पहचानते हैं। हम लोग को बोलते हैं अभी आप 2 महीने के बाद वापस आओ, 1 महीने के बाद वापस आओ, और हम लोग उसकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरा नाम सीमा पंकज नाथ है। आप ऊर्जा फाउंडेशन से कब से जुड़े हैं? मैं ऊर्जा फाउंडेशन से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। इसमें आपका क्या अनुभव रहा ऊर्जा फाउंडेशन? ऊर्जा फाउंडेशन अनुभव ये रहा कि मैं बहुत सारे लोगों के पास पहुंच पाई हूँ, जैसे अनाथ आश्रम हुआ, छोटे छोटे बच्चों के ये हुआ, छोटी छोटी स्कूल हुआ, उन लोग के पास जब पहुंचते हैं, उन लोग की दुख दर्द जब सुनते हैं तो मन को बहुत सेटिस्फाई होती है। तो इस माध्यम से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ऊर्जा फाउंडेशन का सबसे बड़ा ये चीज मैं जब सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैं जुड़ने के लिए प्रयास किया और आज मैं ऊर्जा फाउंडेशन की एक मेंबर्स हूँ। तो ऊर्जा फाउंडेशन का क्या काम करती है ऊर्जा फाउंडेशन? ऊर्जा फाउंडेशन का मेन काम ये है कि हम आश्रम में जाते हैं, छोटे छोटे स्कूल में जाते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, उधर हम म्यूजिक का प्रोग्राम करते हैं। जैसे आप म्यूजिक का प्रोग्राम करते हैं, उनके मुंह में जो हंसी रहती है ना, वो हमें देखने के बाद बहुत खुशी मिलती है। ऐसे खुशी मिलती है कि जैसे हमने करोड़ों कमाया है। जिंदगी में सब कमाते हैं लेकिन वो जो खुशी ना कोई नहीं दे सकता है, तो वो खुशी हमको बहुत सेटिस्फाई देती है। रात की नींदों हमारी बहुत खुशियां हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं 100% ऊर्जा फाउंडेशन को दूं और उन बच्चों के माध्यम से मैं वो जो खुशी है वो बांट के मेरे अंदर रख सकूं। तो ऊर्जा फाउंडेशन के माध्यम से जो आप काम किए, आप कई जगहों पे आप गए होंगे, अनाथ आश्रमों में, वृद्धाश्रमों में भी गए होंगे, आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिया होगा। तो वहाँ कोई एक ऐसा कोई वाक्य हुआ कि जिससे से आपका हृदय एक
एक बोलते कहते हैं कि मन में ना एकदम आंसू या आंखों में आंसू जैसा भर जाना, कि हो क्या रहा है? हाँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ। जैसे मैंने 2020 में मैंने मेरी मम्मी को खो दिया था, और जब ऊर्जा फाउंडेशन के थ्रू से मैं अनाथ आश्रम गई, उधर जो लोगों को मैंने देखा, उनके आंसू, वो लोग जो मुझे पकड़ के रोते थे, मुझे एक माँ मैंने खो दिया, लेकिन उधर मैंने बहुत सारी माओं को पाई। तो मुझे मेरे अंदर ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरी एनर्जी है, ये मेरी मतलब परिवार है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस दिन से मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं ऊर्जा फाउंडेशन थ्रू से अनाथ आश्रम हुआ या वृद्धा आश्रम हुआ, उनको जाऊं, सेवा करूं और वो खुशियां समेट के मेरे अंदर रखूं। तो ऊर्जा फाउंडेशन के कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऊर्जा फाउंडेशन का कार्य को लेकर, ऊर्जा फाउंडेशन तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एनजीओ सब कुछ मतलब खाना देना, कपड़ा देना, ये सब हर फाउंडेशन से होता है, लेकिन म्यूजिक का जो है सिर्फ वो ऊर्जा फाउंडेशन से ही होता है। हम लोग जब म्यूजिक के थ्रू से गाते हैं तो वो लोग जो झूम उठते हैं, वो लोग जो नाचते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है देख के। जैसे कपड़े देना, ये देना, वो भी एक ये है, लेकिन ये म्यूजिक के थ्रू से जो उनको खुशी मिलती है ना, वो एक अलग रहता है, उनकी मुंह में एक अलग चार्मिंग रहता है, जो हमें देख के बहुत खुशी मिलती है। और मैं हमेशा चाहूंगी कि ऊर्जा फाउंडेशन की सभी मेंबर्स ऐसे ही काम करे। अभी आपने सुना ऊर्जा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने क्या कुछ कहा। उन्होंने पूरा अपना सफर बताया कि किस तरह उन्होंने ऊर्जा फाउंडेशन की स्थापना की, अब तक उन्होंने क्या कार्य किए। इसके साथ में ही उनके जो सलाहकार हैं जीतू भाई मेहता ने भी बड़ी बेबाकी से और सुंदर तरीके से उन्होंने ऊर्जा फाउंडेशन के कार्यों का वर्णन किया। साथ ही सीमा नाथ जी भी थी, उन्होंने भी ऊर्जा फाउंडेशन में किस तरह वो जुड़ी और किस तरह उन्होंने अनुभव लिया ऊर्जा फाउंडेशन का, उन्होंने भी ये सारी बातें बड़ी खूबसूरती के साथ उसे व्यक्त किया। तो बने रहिए लोकल खबरें के संग। जय हिंद, जय भारत।